नमस्ते। आज हम बात करेंगे 14 फरवरी 2019 की, एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल पाए। ये पुलवामा हमले की कहानी है, एक ऐसा दिन जिसने हम सबको अंदर तक हिला दिया था। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और ये घटना हमें क्या सिखाती है। लेकिन पता है, ये कहानी सिर्फ डर या दुख की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, देशभक्ति की और उस एकता की जो उस मुश्किल घड़ी में पूरे देश ने दिखाई। तो हमारा मकसद बस इतना है कि हम उन बलिदानों को सम्मान दें और उनसे मिली सीख को हमेशा हमेशा अपने दिल में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है याद रखने का एक दिन। देखिए, 14 फरवरी अब कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं रह गई है। ये भारत के इतिहास में वीरता और बलिदान का एक प्रतीक बन चुकी है। अब बात करते हैं पुलवामा के रक्षकों की। आखिर कौन है इस कहानी के असली हीरो? वो हैं हमारे वीर जवान, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना तैनात थे। तो सवाल उठता है, ये पुलवामा है कहां? देखिए, ये जम्मू और कश्मीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और यहीं पर हमारे सुरक्षा बल दिन रात हर मुश्किल हालात में तैनात रहते हैं। क्यों? ताकि हम सब देश के बाकी हिस्सों में शांति और सुरक्षा से अपनी जिंदगी जी सकें। और जिन जवानों की हम बात कर रहे हैं ना, वो सीआरपीएफ का हिस्सा थे। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भारत की एक बहुत ही बड़ी और अहम सिक्योरिटी फोर्स है। इनका काम है देश के अंदर शांति बनाए रखना और किसी भी मुश्किल हालात में देश की रक्षा करना। अब हम उस दिन पर आते हैं, एक राष्ट्र जो हिल गया। चलिए बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की उन घटनाओं की जिन्होंने पूरे देश को सच में सदमे में डाल दिया था। वो तारीख थी 14 फरवरी 2019। दिन की शुरुआत तो बिल्कुल एक आम दिन जैसी ही हुई थी, पर किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो देश को एक कभी ना भरने वाला जख्म दे जाएगा। तो हुआ ये था कि सीआरपीएफ के जवानों का एक कॉन्वॉय यानी गाड़ियों का एक काफिला वहां से गुजर रहा था और तभी अचानक एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी सीधा जवानों की बस में टकरा दी। ये एक सुसाइड अटैक था, इतना अचानक, इतना भयानक कि इसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इस कायरता भरे हमले में हमने अपने 40 बहादुर सीआरपीएफ जवानों को खो दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 40 परिवारों का दर्द है, ये पूरे देश का दर्द है जो हम आज भी महसूस करते हैं। इसके बाद जो हुआ वो था दुख में एकजुट होना। देखिए, इस हमले ने देश को एक बहुत गहरा जख्म तो दिया, लेकिन इसने हम सबको एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में पूरे देश ने रिएक्ट कैसे किया। जैसे ही ये खबर फैली ना, पूरे देश में दुख और गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। हर घर में, हर शहर में लोग सड़कों पर आ गए, मोमबत्तियां जलाई गईं, प्रार्थना सभाएं हुईं। सबने अपने अपने तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस एक घटना ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था और भारत ने यह संकल्प लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अब कड़े कदम उठाए जाएंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वीरता के सबक। कहते हैं ना, हर बड़ी घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। तो इस दुखद घटना से भी हमें वीरता, बलिदान और एकता के कुछ बहुत ही जरूरी सबक मिले। तो सवाल यह है कि हमें इस पूरी घटना से क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यह है कि हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। दूसरी बात, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तीसरी और बहुत जरूरी बात, हिंसा कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। और आखिर में हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति और एकता का संदेश फैलाएं। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है हिंसा का रास्ता जो सिर्फ तबाही लाता है, इसका कोई अंत नहीं, कोई सल्यूशन नहीं। और दूसरी तरफ है शांति और एकता का रास्ता जो हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जाता है। चुनाव हमें करना है कि हम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। और अब वीरों का सम्मान। चलिए अब हम सब मिलकर उन हीरोज को याद करते हैं और उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी हर साल जब 14 फरवरी की तारीख आती है तो पूरा देश एक पल के लिए ठहर जाता है और अपने शहीद जवानों को याद करता है। उनकी बहादुरी, उनका वो सर्वोच्च बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इस त्याग को कभी ना भूलें। तो उन सभी वीर जवानों के सम्मान में आइए एक साथ कहें, भारत माता की जय। आइए बस एक पल के लिए, एक क्षण के लिए
मौन रहकर उन 40 वीर आत्माओं के उस बलिदान को याद करें और साथ में यह भी सोचें कि हम उनके इस त्याग को सार्थक कैसे बना सकते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, उन जवानों की बहादुरी हमें अपनी जिंदगी और अपने देश के लिए क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। जय हिंद।